हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 2 का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस का एग्जैक्ट इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं उसको। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो देख लीजिए यहाँ पे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो is said to be an exact differential equation if it satisfy the condition del m by del y is equal to del n by del x। एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में होता है उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं यदि वह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने पर ही ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट कहलाएगा। एंड द सॉल्यूशन ऑफ एबो डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो तभी कहलाएगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या है आपका, उसका इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई प्लस सी। ठीक है, यहाँ ये देखो, यहाँ मैंने ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि y कांस्टेंट होगा, मतलब ये जो टर्म होगा उसमें y को कांस्टेंट के फॉर्म में लेना है हमको। और ये जो टर्म है इंटीग्रेशन एन डी वाई का, टर्म्स ऑफ n फ्री फ्रॉम x। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये जो टर्म रहेगा वो x से फ्री रहेगा, मतलब उसमें x के टर्म्स नहीं लिए जाएंगे। और यदि उसमें x यहाँ n की जो भी वैल्यू है उसमें x, सारे में x के टर्म्स हैं, तो हम उसमें से किसी भी वैल्यू को नहीं लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यदि यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको समझने में तो वो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं उसके लिए। सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले तो इसको पहले एग्जैक्ट इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसका फॉर्म लेना पड़ेगा हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को सबसे पहले हमने इस तरफ उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम ये ए स्क्वायर एक्स डी वाई है तो डी वाई वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और एक्स वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, तो हमको ये मिलेगा। आप उसको सॉल्व करेंगे, मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। फिर अब देख रहे हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में ये आ चुका है। एम की वैल्यू कंपेयर करने पे हमको मिलता है एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से एन के प्लेस में हमको दिख रहा है वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। जब वो डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल वाई की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तभी वो क्या होगा, एक्सेप्ट कहलाएगा। तो पहले हम डेल एम को वाई के रिस्पेक्ट में और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि ये दोनों डिफरेंशियल डेरिवेटिव सेम आ रहे हैं या नहीं, उनकी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। तो जब हम y के रिस्पेक्ट में m का डिफ्रेंसीशन कर रहे हैं तो देखो यहाँ x है तो x का डिफ्रेंसीशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। प्लस अब यहाँ आते हैं तो यहाँ देखो फंक्शन क्या है, कोशेंट के फॉर्म में है ना, डिवीज़न में है। तो डिवीज़न में जो फार्मूला लगता है डिफ्रेंसीशन का, तो ये जो नीचे वाला पार्ट है सेकंड फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन रहेगा और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसीशन किया हमने, माइनस फर्स्ट फंक्शन कॉमन लिया और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसीशन किया, डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन होल स्क्वायर। फिर यहाँ ए स्क्वायर वाई का डिफ्रेंसीशन होगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या बचा, ए स्क्वायर बचा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरीके से यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए एक्स तो ज़ीरो हो जाएगा, हमारा क्या आएगा, वाई का हो जाएगा 2y, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो ये आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा है अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। ये माइनस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमको सेकेंड डेरिवेटिव देखना है, एन को क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है।
तो n के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो y तो 0 हो जाएगा। उसके बाद में फिर से ये किसके फॉर्म में है, डिवीज़न के फॉर्म में है, तो डिवीज़न में है, फ्रैक्शनल में है, फ्रैक्शन है एक, तो उसको फिर से हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोशेंट ऑफ टू फंक्शन का। ठीक, हमने फॉर्मूला लगाया तो हमें फिर से क्या मिल रहा है, -a² y² माइनस x² मिल रहा है अपॉन x² प्लस y² का होल स्क्वायर मिल रहा है। यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन निकालते हैं तो एग्जैक्ट ये del m बाई del y के इक्वल आ जा रहा है। ठीक, मतलब ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। किस कंडीशन को, del m बाई del y इज इक्वल टू del n बाई del x को। अब क्या बोला है, यदि उसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया इक्वेशन ने, तो वो क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो ठीक है, हमारा जो इक्वेशन था, क्वेश्चन था, वो एग्जैक्ट बन गया है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ एबो डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ठीक है, अब सॉल्यूशन में आते हैं। हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy प्लस c, तो हमने लिया। ठीक, यहाँ उसके बाद में m की जो वैल्यू थी हमने पुट की, n की जो वैल्यू थी हमने पुट की। अब वहाँ क्या लिखा था, m में y कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो y को कांस्टेंट के फॉर्म में लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x dx, और ये हो जाएगा a² y, कॉमन निकल गया, y भी कांस्टेंट था अगर इसलिए। अब ये y तो इसके साथ में प्लस है, बीच में साइन, तो कॉमन तो निकल नहीं सकता, इसीलिए साथ में डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो y है, ठीक है, अब n वाला टर्म्स देखते हैं हम लोग, n के टर्म्स को। तो n के टर्म्स को क्या करना था, हमको टर्म्स फ्री फ्रॉम x करना था। तो ये इसमें जो x वाले टर्म्स होंगे वो हट जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये वाला जो टर्म है उसमें x के वेरिएबल्स हैं, मतलब ये वाला टर्म हमको टोटली हटा देना है यहाँ से। तो बचा कौन सा टर्म, y। ठीक, तो ये वाला लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ y dy इज इक्वल टू c। अब इंटीग्रेट किया हमने, इंटीग्रेट करने पे x का क्या होगा, x² बाई 2 प्लस 1 अपॉन x² प्लस y² का क्या होता है, आप फॉर्मूला देखिए, वहाँ होता है 1 अपॉन वाई tan इनवर्स x अपॉन y होता है उसका इंटीग्रेशन। y कैंसिल हो गया, प्लस y का होगा y² बाई 2, फिर x² प्लस y² अपॉन 2, यहाँ से इन दोनों के बेस में 2 है तो ये बन गया x² प्लस y² बाई 2, फिर बचा प्लस a, ये y कैंसिल हो गया है तो बचा a² tan इनवर्स x अपॉन y इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था। आपको क्या, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले आपको क्या करना है, हमको चेक करना है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है, पहले तो और वो कैसे चेक करेंगे, इस कंडीशन से del m बाई del y इज इक्वल टू del n बाई del x निकालेंगे। उसके बाद फिर यदि वो एग्जैक्ट निकलता है तो एग्जैक्ट निकलने के बाद उसका सॉल्यूशन हम इस कंडीशन से करेंगे। ठीक, अब आपके यदि मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि एग्जैक्ट नहीं हुआ, इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया उसने, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए और भी टाइप्स होते हैं उसको सॉल्व करने के, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।